इस कहानी का आनंद लेने के लिए कृपया इसके सभी भागों को जरूर पढ़ें। अब आगे पार्ट 98। अगली सुबह वेदिका की नींद खुलती है तो वो खुद को अद्विक की बाहों में पाती है। सुबह सुबह अद्विक का हैंडसम चेहरा देखकर वेदिका के होठों पर मुस्कान आ जाती है। इस वक्त अद्विक बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे जो उसके माथे को ढक रहे थे। उसकी वो काली आंखें जिनमें हमेशा वेदिका को अपने लिए सिर्फ प्यार नजर आता था, वो इस वक्त बंद थी और सोते हुए उसके चेहरे से मासूमियत साफ झलक रही थी, जिसकी वजह से वेदिका खुद को रोक नहीं पाती और आगे बढ़कर अद्विक के माथे को प्यार से चूम लेती है। फिर उसकी दोनों बंद आंखों को, फिर बारी बारी से उसके दोनों गालों को, और फिर अद्विक के सख्त होठों पर वेदिका अपने नरम होठों को रखकर हल्के से उसे किस करके दूर होने लगती है। लेकिन तभी अद्विक, जो वेदिका के करीब आने की वजह से जाग चुका था, वो एकदम से वेदिका को पकड़कर पलट जाता है। तुम जाग रहे थे? वेदिका अद्विक को जगह देखकर हड़बड़ाते हुए कहती है। और नहीं तो क्या, और थैंक गॉड कि मैं जाग गया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि कोई मेरे सोने का फायदा उठा रहा है। अद्विक वेदिका को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है। फायदा नहीं तो? वेदिका हड़बड़ा कर कहती है। अच्छा बच्चों, तो फिर अभी मेरे साथ क्या कर रही थी? अद्विक आंखों में शरारत लिए वेदिका को देखकर सवाल करता है। मैं नहीं तो, छोड़ मुझे जाने दो, कहकर वेदिका हड़बड़ाते हुए अद्विक को खुद के ऊपर से उठाने लगती है। तभी अद्विक वापस से वेदिका के ऊपर आकर कहता है, अरे ऐसे कैसे जाने दो जाने मन, अभी तो मेरी बारी आना बाकी है। छी, हाउ डिस्गस्टिंग अद्विक। जाने मन, सीरियसली तुम कोई गुंडे मवाली हो क्या जो ऐसे बोल रहे हो? अद्विक की बात सुनकर वेदिका मुंह बनाकर कहती है, अजय हम बोल कहाँ रहे हैं, हम तो आपको छेड़ रहे हैं, कहकर अद्विक अपने होठ वेदिका के होठों के करीब बढ़ाने लगता है। तभी वेदिका जल्दी से अद्विक के मुंह पर हाथ रखते हुए उसे बीच में रोकती है और एकदम से अद्विक को साइड में गिराकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में भाग जाती है। अरे वेदु, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज रात को बताऊंगा। वेदिका को भागता देखकर अद्विक चिल्ला कर कहता है, अरे जाओ, डरती नहीं हूँ तुमसे। वेदिका वॉशरूम के अंदर से ही चिल्लाती है। हाँ पता है, तभी डर कर भाग गई। वेदिका की बात सुनकर अद्विक कहता है और जोर जोर से हंसने लगता है। डरी नहीं हूँ मैं, अद्विका के स्कूल का टाइम हो रहा है, अब तुम ही जल्दी से उठ जा, ऑफिस नहीं जाना क्या? वेदिका वॉशरूम के अंदर से कहती है। अरे यार, मुझे नहीं जाना, कहकर अद्विक पिलो से अपना सर ढककर वापस से सो जाता है। थोड़ी देर बाद वेदिका फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकलती है तो देखती है अद्विक अभी भी सो रहा था। अद्विक, तुम्हें लेट हो रहा है, चलो उठो उठो उठो। वेदिका अद्विक के पास आकर उसे लगभग हिलाते हुए कहती, अरे यार वेदु, सोने देना। अद्विक कुनमुनाते हुए कहता है, तुम उठ रहे हो कि नहीं, वरना मैं पानी लाकर डाल दूंगी, वेदिका धमकी देते हुए कहती है। वेदु प्लीज ना यार, अद्विक रिक्वेस्ट करते हुए कहता है। नो, ठीक है तो सोते रहो, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ और बेड पर ही तुम्हें नहला देती हूँ, कहकर वेदिका जाने लगती है। तो उसकी बात सुनकर अद्विक हड़बड़ाते हुए उठकर कहता है, नहीं मैं जा रहा हूँ, उठो जल्दी। वेदिका अपना हाथ बांधते हुए बड़े ही एटीट्यूड से अद्विक को देखकर कहती है, उठ रहा हूँ, कहकर अद्विक मुंह बनाते हुए उठता है और वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहता है, खड़ूस, तुम खड़ूस के हस्बैंड महाखड़ूस। अद्विक की बात सुनकर वेदिका कहती है और जल्दी से तैयार होकर रूम से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद अद्विक अपने ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आता है तो देखता है पूरे हॉल में अद्विका की खिलखिलाहट का शोर मच रहा था, जो हंसते हुए इधर से उधर भाग रही थी। और बेचारी वेदिका अपने हाथों में दूध का ग्लास पकड़े अपनी बेटी को पिलाने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। नहीं मम्मा, मैं मिल्क नहीं पीऊंगी, अद्विका मुंह बनाते हुए कहती है और इधर उधर दौड़ने लगती है। अद्विका, स्कूल के लिए लेट हो रहा है बेटा, जल्दी से दूध फिनिश करो। वेदिका अद्विका के पीछे भागते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए कहती, नहीं मम्मा, ये अच्छा नहीं है, अद्विका को ये नहीं पीना। अद्विका मना करते हुए कहती है और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भागने लगती है। चुपचाप पियो उसे, वरना मैं आज तुम्हारे स्कूल तुम्हें लेने नहीं आऊंगी, वेदिका अपनी जगह पर रुककर अद्विका को धमकी देते हुए कहती। बस
वेदिका का इतना कहना था कि भागती हुई अद्विका एकदम से रुक जाती है और पलटकर वेदिका को मुंह बनाते हुए देखने लगती है। मम्मा प्लीज। अद्विका एक आखिरी कोशिश करते हुए अपने चेहरे पर ढेर सारी मासूमियत लाकर वेदिका को देख कर कहती है, कोई प्लीज प्लीज नहीं, जल्दी आओ। वेदिका कहती है तो अद्विका मुंह बनाकर वेदिका के पास आ जाती है और चुपचाप उसके हाथों से दूध का ग्लास लेकर पीने लगती है। वहीं बाकी सब अद्विका की हालत पर हंसने लगते हैं। जहां एक तरफ अद्विका सबकी नाक पर दम कर देती है, वहीं वेदिका के आगे उसकी एक नहीं चलती। अद्विका चाहे कितने भी नए नए बहाने क्यों न बना ले, लेकिन हर बार वेदिका कुछ न कुछ करके अद्विका को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर ही देती थी। वहीं हमारी नन्ही सी अद्विका अपनी मम्मा से हर बार हारते हुए भी खुश थी, क्योंकि पहले इन सब चीजों की उसकी जिंदगी में कमी थी। पहले एक माँ का प्यार क्या होता है, उसकी जिद क्या होती है, उसकी डांट क्या होती है, अद्विका ये सब नहीं जानती थी। लेकिन अब जब उसे एक माँ के रूप में वेदिका से ये सब कुछ मिल रहा है तो अद्विका वे सब कुछ बस लेना चाहती थी। अद्विका बेटा नाश्ता कर लो। आस्था जी अद्विक को देख कर कहती, नहीं मॉम, आज लेट हो गया है, प्रिंसेस आपका हो गए हो तो चले। अद्विक कहता है तो उसकी बात सुनकर वेदिका कहती है, ऐसे कैसे, बिना नाश्ता किए कोई कहीं नहीं जाएगा। पर वेदू मुझे लेट हो रहा है। अद्विक वेदिका को देख कर कहता है, अब समझ आ रहा है कि अद्विका मुझे इतना तंग क्यों करती है, क्योंकि बेटी तो बाप पर ही गई है। चुपचाप नाश्ता करो वरना ऑफिस नहीं जाने दूंगी। वेदिका थोड़ा डांटते हुए कहती है तो अद्विक चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। वहीं अद्विक की सुबह सुबह क्लास लगी देखकर सब अपना मुंह छुपाए हंसने लगते हैं। जल्दी ही अद्विक अपना नाश्ता खत्म करता है और अद्विका को लेकर निकल जाता है। वहीं वेदिका ने आज छुट्टी ली हुई थी, इसलिए वो आराम से अपने काम में लग जाती है। इसी तरह दोपहर हो जाती है। अपने कैबिन में बैठा अद्विक अपने काम में लगा हुआ था, तभी उसका फोन रिंग करता है। अद्विक कॉल पिक करता है तो दूसरी तरफ की बात सुनकर अद्विक जल्दी आने का कहकर अपने ऑफिस से निकल जाता है। लगभग 1 घंटे बाद अद्विक की कार सिंघानिया मेंशन में आकर रुकती है। अद्विक अद्विका को लेकर कार से बाहर निकलता है और मेंशन के अंदर आ जाता है। हॉल में देवयानी जी और देवेंद्र जी के साथ बैठी आस्था जी की नजर जब अद्विक पर पड़ती है तो वो उसे देखकर हैरानी से कहती है, अरे अद्विक, अद्विका तुम्हारे साथ क्या कर रही है? इसे तो वेदिका लेने गई थी ना। आस्था जी की बात सुनकर अद्विक असमंजस में पड़ जाता है। वो अद्विका को अपनी गोद से नीचे उतारता है और शांति अम्मा को अद्विका को संभालने का इशारा करके आस्था जी के पास आकर कहता है, मॉम यह आप क्या कह रही हैं? वेदू प्रिंसेस को लेने स्कूल गई थी? हाँ अद्विक, अभी 2 घंटे पहले ही तो वेदिका अद्विका को स्कूल लेने के लिए घर से निकली थी। देवयानी जी कहती है, यह आप क्या बोल रही हैं दादी माँ? अभी 1 घंटे पहले ही तो प्रिंसेस की स्कूल से मेरे पास कॉल आया कि आज उसे लेने के लिए कोई नहीं आया, इसलिए तो मैं अपना ऑफिस छोड़कर उसे लेने गया था। अद्विक देवयानी जी की बात सुनकर उन्हें देख कर कहता है, 1 मिनट, तुम अद्विका को लेने गए थे तो फिर वेदिका कहाँ है? आस्था जी अद्विक की बात सुनकर हैरानी से पूछती है, आई डोंट नो मॉम, मैं उसे कॉल करता हूँ, कहकर अद्विक जल्दी से वेदिका को कॉल करने लगता है। लेकिन वेदिका का फोन नॉट रीचेबल बता रहा था। क्या हुआ? देवेंद्र जी अद्विक को देखकर पूछते हैं। फोन नहीं लग रहा है डैड। अद्विक देवेंद्र जी को देखकर परेशान होकर कहता है, अपने ड्राइवर प्रदीप को कॉल करो, वेदिका उसी के साथ गई है। देवेंद्र जी कहते हैं तो अद्विक जल्दी से ड्राइवर को कॉल करने लगता है। रिंग जा रही थी लेकिन कॉल नहीं उठ रहा था। अद्विक को अब वेदिका की फिक्र होने लगी थी। वहीं बाकी घर वाले भी वेदिका के हवाले से परेशान होने लगे थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि वेदिका कॉल नहीं उठा रही थी और बिना बताए कहीं चली गई थी, वरना जब भी वेदिका जाती थी वो सबको बताकर ही जाती थी। सब वेदिका के लिए परेशान हो रहे थे, ना जाने वेदिका कहाँ चली गई थी। सब इसी बारे में सोच रहे थे कि तभी अद्विका की आवाज सबके कानों से टकराती है, मम्मा अद्विका को फिर से छोड़कर चली गई डैडी। अद्विका की आवाज सुनकर सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है, जो अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए शांति अम्मा के साथ खड़ी थी। प्रिंसेस, शांति अम्मा आप इसे ऊपर क्यों नहीं ले गई? अद्विक अद्विका को देखकर परेशान होते हुए कहता है, बेटा मैं इसे लेकर जा ही रही थी, पर ये चले तब ना। शांति अम्मा परेशान होते हुए कहती है,
शांति अम्मा की बात सुनकर अद्विक कुछ नहीं कहता और अद्विका के पास आकर अपने घुटनों पर बैठते हुए उसे देखकर कहता है, प्रिंसेस, किसने कहा आपसे कि आपकी मम्मा आपको छोड़कर चली गई? आपकी मम्मा कहीं नहीं गई है बेटा। तो फिर मम्मा कहाँ है डैडी? उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो आज मुझे स्कूल लेने आएंगी और आरुष को डांटेंगी भी कि वो मेरे अलावा किसी और से फ्रेंडशिप ना करे, पर मम्मा नहीं आई। घर पर भी मम्मा नहीं है। मुझे मम्मा चाहिए डैडी, मुझे मम्मा चाहिए, कहकर अद्विका रोने लगती है। वेदिका को अपने पास ना पाकर अद्विका डर गई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं एक बार फिर वो बिन माँ के ना रह जाए, कहीं वेदिका का प्यार उससे छिन ना जाए। इतने टाइम से वेदिका के साथ रहने की वजह से अद्विका को वेदिका की आदत लग गई थी। वो वेदिका के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। इनफैक्ट उस दिन भी देवयानी जी ने अद्विका को छोटे भाई का लालच दिया था, तब कहीं जाकर उसने अद्विक और वेदिका को अकेले जाने दिया था, वरना नन्ही से अद्विका अपनी मम्मा के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। 1 घंटा, 2 घंटा, धीरे धीरे बस समय बीत रहा था। शाम होने को आई थी, लेकिन वेदिका का कोई अता पता नहीं था। नन्ही सी अद्विका अपनी मम्मा के वापस लौटने की आस लगाए सीढ़ियों पर बैठी थी। अद्विक उसे समझा समझा कर थक चुका था, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही थी। सब अद्विका को देखकर परेशान हो गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अद्विका को कैसे समझाए। वेदिका का इस तरह से कहीं चले जाना सबको असमंजस में डाल चुका था। सब अभी इसी बारे में सोच ही रहे थे कि तभी शांति अम्मा की नजर मेन डोर पर जाती है, जहां वेदिका खड़ी थी। वेदिका! वेदिका को देखते ही शांति अम्मा चिल्ला कर कहती है, तो उनकी आवाज सुनकर सबका ध्यान मेन डोर की तरफ जाता है, जहां वेदिका खड़ी थी। वेदिका को वापस लौटता देखकर सब खुश हो जाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता कि तभी सबकी नजर वेदिका के पीछे से निकलते 2 कदमों पर पड़ती है, जो अब सामने आकर उसके साथ खड़े हो चुके थे। लावण्या? आस्था जी हैरानी से कहती हैं। हाँ, ये लावण्या थी, जो वेदिका के पीछे से निकलकर अब उसके साथ सबके सामने खड़ी थी। इस वक्त लावण्या की हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था और सर पर पट्टी थी, जिसे देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं सबको ऐसे हैरानी से देखता देखकर भी वेदिका कुछ नहीं बोलती और लावण्या को पकड़कर उसे अपने साथ मेंशन के अंदर लाने लगती है। रुको! मगर इससे पहले कि वेदिका लावण्या को लेकर एक कदम भी आगे बढ़ाती, अद्विक की जोरदार गुस्से भरी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। अद्विक के इस तरह गुस्से में चिल्लाने से एक पल के लिए हर कोई सहम जाता है। उसकी आवाज में इतना गुस्सा और नफरत थी कि किसी की भी बीच में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती। वहीं इससे पहले कि अद्विक अपने गुस्से में आगे कुछ और बोलता, तभी अद्विका की चहकती हुई आवाज आती, मम्मा! अद्विका की आवाज सुनकर अब सबका ध्यान अद्विक से हटकर अद्विका की तरफ चले जाता है, जो अब अपनी उदासी को भूलकर खुश होते हुए मेन डोर की तरफ बढ़ रही थी। वहीं मेन डोर पर खड़ी लावण्या की नजर जब अपनी तरफ भागकर आती 4-4.5 साल की छोटी सी बच्ची पर पड़ती है, तो वो हैरान हो जाती है। बिल्कुल अद्विक की कार्बन कॉपी वो छोटी सी बच्ची खुश होकर उसकी तरफ ही बढ़ रही थी, जिसे देखकर लावण्या की आंखों में चमक आ जाती है और सहसा ही उसके मुंह से निकलता है, मेरी बच्ची। लावण्या के मुंह से निकले इन 2 शब्दों को भले ही कोई और ना सुन सका हो, लेकिन उसके बगल में खड़ी वेदिका ने साफ सुना था, जिसे सुनकर वेदिका के दिल में एक अनजाना सा डर पैदा हो गया था। वेदिका को अपने सामने भागकर आती अद्विका तो दिख रही थी, लेकिन वो खुश होने की बजाय घबरा रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं उससे उसकी बच्ची छिन न जाए। वहीं अद्विक का हाल भी वेदिका से कुछ जुदा नहीं था। इस तरह अद्विका को मम्मा कहते हुए डोर की तरफ भागते देखकर अद्विक को लग रहा था कि कहीं वो अपनी प्रिंसेस को खो ना थी। इस वक्त अद्विक और वेदिका की जान हलक में अटक चुकी थी। वहीं लावण्या की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो मुस्कुराते हुए अपनी तरफ भागकर आती अद्विका को देखने लगती है और अपना एक हाथ फैला देती है, इस उम्मीद से कि उसकी बच्ची आकर उसके गले लग जाएगी। मगर अफसोस, होता उसके उलट ही है। अद्विका लावण्या को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और आकर सीधे वेदिका के पैरों से लिपट जाती है। वहीं अद्विका के इस तरह वेदिका से लिपटने से वेदिका और अद्विक दोनों की जान में जान आती है। दोनों सुकून की सांस लेते हैं। एक पल के लिए दोनों डर गए थे, ये सोचकर कि कहीं अद्विका लावण्या को अपनी मम्मा कहकर उसके गले न लग जाए। मम्मा, आप कहाँ चले गए थे?
अद्विका आपका कितना वेट कर रही थी। अद्विका अपनी मम्मा के पैरों से लिपटते हुए रोते हुए उससे शिकायत कर रही थी। वहीं उसकी आवाज सुनकर वेदिका अपने डर को परे झटकती है और मुस्कुराते हुए अपने घुटनों पर बैठकर बिना कुछ बोले अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लेती है। अपनी मम्मा के सीने से लगते ही नन्ही से अद्विका का रोना तेज हो जाता है। अब तक की सारी नाराजगी, सारा गुस्सा, सारा डर अद्विका अपनी मम्मा के गले लगकर रोकर बाहर निकाल रही थी। वहीं अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वेदिका को बहुत बुरा लगता है। वो बिना कुछ बोले बस अद्विका पर अपनी पकड़ और कस देती है और उसे अपने सीने से लगाए बस चुपचाप उसकी पीठ को सहलाने लगती है। माँ बेटी का ऐसा मिलन देखकर सब खुश थे। अद्विक की नजरों में भी अब सुकून पसर चुका था। वहीं बगल में खड़ी लावण्या हैरानी से वेदिका और अद्विका को गले लगा हुआ देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अद्विका तो उसकी बेटी थी ना, उसने उसे जन्म दिया था, फिर वो वेदिका के गले क्यों लगी? वो वेदिका को मम्मा क्यों बोल रही है? ऐसे ना जाने कितने सवाल लावण्या के दिमाग में इधर से उधर घूम रहे थे। हालांकि वो जानती थी कि अद्विक ने वेदिका से शादी कर ली है, लेकिन फिर भी एक बच्चे के लिए किसी और औरत को माँ बोलना और उसे अपनी सगी माँ की जगह देना इतना आसान तो नहीं होता है ना। लावण्या यही सब सोच रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि अद्विका के लिए वेदिका ही उसकी सगी माँ थी, जिसे उसने पहली बार फोटो देखकर ही दिल से अपना लिया था। अद्विका का रोना अब कम हो चुका था, जिसे देखकर अद्विक शांति अम्मा को इशारा करता है तो शांति अम्मा अद्विका और वेदिका के पास आकर कहती है, अद्विका बेटा, अब तो तुम्हारी मम्मा आ गई है ना, तो चलो चलकर फ्रेश हो जाओ। स्कूल से आने के बाद तुमने ड्रेस तक चेंज नहीं की। नहीं, मैं मम्मा को छोड़कर नहीं जाऊंगी, अद्विका कहती है। तो वेदिका अद्विका को खुद से दूर करती है और उसके माथे को चूमकर कहती है, मम्मा कहीं नहीं जा रही है बेटा, यही है, जाओ आप जाकर चेंज कर लो, फिर बाद में मम्मा और अद्विका साथ में ड्राइंग करेंगी। पक्का? अद्विका वेदिका को देखकर कहती, हाँ बाबा पक्का, जाओ, वेदिका कहती है। तो अद्विका वेदिका के गालों को चूमकर शांति अम्मा के साथ ऊपर चली जाती है। अद्विका के जाते ही हॉल का माहौल एकदम से बदल जाता है। वेदिका अपनी नजर उठाकर अद्विक को देखती है तो अद्विक उसे ही घूर रहा था। इस वक्त अद्विक की आंखें गुस्से से लाल थीं। आज वेदिका को उन आंखों में अपने लिए प्यार नजर नहीं आ रहा था, बल्कि अपने लिए गुस्सा और शिकायत नजर आ रही थी, और साथ ही नजर आ रही थी नफरत, जो सिर्फ और सिर्फ लावण्या के लिए थी। इस तरह अद्विक को गुस्से में देखकर वेदिका को आज उससे डर लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो अपने डर को काबू में करती है और एक सर्वेंट को आवाज लगाती है, श्याम। जी भाभी। श्याम वेदिका के पास आकर कहता है, मैडम को संभाल कर गेस्ट रूम में ले जाओ, ये कुछ दिन यहीं रहेंगी, और हाँ, इनका डिनर इनके रूम में पहुंचा देना। वेदिका श्याम को देखकर कहती है। तो श्याम हाँ में सिर हिला देता है और लावण्या को लेकर अंदर जाने लगता है। तभी अद्विक एक बार फिर जोर से चिल्लाता है, रुको, ये औरत मेरे घर में नहीं रहेगी। अद्विक की बात सुनकर लावण्या के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। वहीं श्याम भी एक पल के लिए डर जाता है। लावण्या अद्विक की आंखों में अपने लिए नफरत साफ देख सकती थी। अद्विक, लावण्या की हालत ठीक नहीं है, उसे इस वक्त आराम की जरूरत है, इसलिए प्लीज, कहकर वेदिका श्याम को इशारा करती है। तो श्याम लावण्या को लेकर वहां से चले जाता है। वहीं अपनी बात को पूरा ना होता देखकर अद्विक वेदिका को नाराजगी से देखता है और बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। तभी वेदिका जल्दी से आकर अद्विक का हाथ पकड़कर उसे रोकती है। एक बार मेरी बात तो सुन लो, वेदिका बड़ी उम्मीद से अद्विक को देखकर कहती है, लेकिन अद्विक उसका हाथ झटक कर गुस्से से वहां से चले जाता है। अद्विक, मेरी बात तो सुनो। अद्विक को जाता देखकर वेदिका चिल्लाती है और उसके पीछे जाने लगती है। तभी आस्था जी उसे रोककर गुस्से से कहती है, ये सब क्या है वेदिका? सब कुछ जानते हुए भी तुम लावण्या को यहाँ क्यों लेकर आई हो? आस्था जी की बात सुनकर वेदिका आस्था जी को देखती है और फिर देवेंद्र जी और देवयानी जी को। इस वक्त तीनों वेदिका से काफी नाराज लग रहे थे। मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे गुस्सा हैं कि मैं लावण्या को बिना किसी से पूछे यहाँ लेकर आ गई, लेकिन मैं क्या करती, सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी, वेदिका कहती है। तुम कहना क्या चाहती हो वेदिका? साफ साफ बताओ। और तुम तो अद्विका को लेने गई थी ना, फिर उसके स्कूल क्यों नहीं गई? आखिर इतने वक्त से कहाँ थी तुम? देवयानी जी वेदिका को देखकर उससे सवाल करती। दादी माँ, मैं हॉस्पिटल में थी। देवयानी जी का सवाल सुनकर वेदिका उन्हें देखकर कहती है, हॉस्पिटल में? वेदिका की बात सुनकर देवेंद्र जी हैरानी से कहते,
हाँ डैड, एक्चुअली जब मैं अद्विका को लेने स्कूल की तरफ जा रही थी तब पता नहीं कैसे हमारी गाड़ी से लावण्या का एक्सीडेंट हो गया। काफ़ी गहरे चोटें आई हैं उसे। मैं इतने वक्त से हॉस्पिटल में ही थी। डॉक्टर ने लावण्या का ध्यान रखने के लिए कहा था और यहाँ लावण्या का कोई नहीं है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आई, वेदिका कहती है। वेदिका, लावण्या का एक्सीडेंट तुम्हारी कार से हुआ भी था तो तब भी तुम्हें उसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर वहीं उसका इलाज करवाना चाहिए था। यहाँ अपने घर पर लाकर तुमने ठीक नहीं किया, कहकर देवेंद्र जी नाराजगी से वहां से चले जाते हैं। डैड सुनिए तो, हम आप तो समझिए, वेदिका आस्था जी को देख कर कहती है। वेदिका बेटा, दिमाग नाम की भी कोई चीज होती है, हर फैसला दिल से लेना अच्छी बात नहीं है, कहकर आस्था जी बिना कुछ सुने अपने रूम में चली जाती है। इस तरह सबको खुद से नाराज होता देखकर वेदिका की आंखें नम हो जाती हैं। वो अपना सर झुकाए अपनी जगह पर खड़ी थी कि तभी एक हाथ वेदिका के सर को सहलाने लगता है। वेदिका सर उठाकर देखती है तो ये देवयानी जी थी जो उसे ही देख रही थी। देवयानी जी को देखकर वेदिका नम आंखों से उन्हें देखते हुए कहती है, दादी माँ, क्या आप भी मुझसे गुस्सा है? मैंने ये सब सिर्फ इंसानियत के नाते किया। उसका मुंबई में कोई नहीं है और फिर एक्सीडेंट भी मेरी कार से हुआ था, इसलिए मैं। वेदिका, अब एक्सप्लेन करने से क्या होगा? गलती तो तुमसे हुई है, इसलिए बेहतर है कि अब उस गलती को सुधारो। जितना जल्दी हो सके लावण्या को इस घर से बाहर भेजो। देवयानी जी वेदिका को देखकर कहती है तो वेदिका बस हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है। वैसे अब बाकी सबको कैसे मनाओगी? देवयानी जी वेदिका को देखकर कहती है, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है दादी माँ, बस आप देखते जाइए मैं कैसे सबकी नाक पर बैठे गुस्से को फुर्र करती हूँ। वेदिका मुस्कुराते हुए कहती है तो उसकी बात सुनकर देवयानी जी भी मुस्कुरा देती है। रात होने को आई थी। सिंघानिया मेंशन में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब अपने अपने कमरों में थे। आज तो किसी का कुछ मन ही नहीं था। अभी शांति ही थी कि एकदम से शोर होने लगता है, टन टन। इतना शोर सुनकर सभी अपने कमरों से बाहर निकलते हैं। देवयानी जी, आस्था जी, देवेंद्र जी, अद्विका सब नीचे हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। तो देखते हैं किचन के बाहर डाइनिंग एरिया के पास खड़ी वेदिका अपने हाथों में थाली और चम्मच लिए जोर जोर से उसे बजा रही थी, जिसकी वजह से इतना शोर हो रहा था। सब वेदिका को असमंजस से देख रहे थे। वहीं वेदिका की इस हरकत को देखकर देवयानी जी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। ये क्या कर रही हो वेदिका, शोर करना बंद करो, देवेंद्र जी नाराजगी से कहते। तो वेदिका तुरंत थाली और चम्मच रख देती। इतना शोर क्यों मचा रही थी वेदिका? आस्था जी वेदिका को देखकर कहती है, मैं शोर इसलिए मचा रही थी मॉम, क्योंकि आप लोग तो अपने कमरे में बैठे हुए थे। डिनर नहीं करना क्या? चलिए डिनर कीजिए, वेदिका सबको देख कर कहती है। मेरा मन नहीं है, तुम लोग कर लो, कहकर देवेंद्र जी वापस अपने रूम में जाने लगते हैं। तभी वेदिका जल्दी से आकर उनका हाथ पकड़ लेती है और उन्हें देखकर कहती है, डैड, मैंने आपके फेवरेट छोले भटूरे बनाए हैं। आस्था जी की तरफ देखकर, और मॉम के लिए चावल भी, उन्हें छोले चावल पसंद है ना? मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है, कहकर देवेंद्र जी अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगते। तभी एकदम से वेदिका फ्लोर पर बैठकर देवेंद्र जी के पैर पकड़ लेती है। अचानक वेदिका की इस हरकत से सब हैरान थे। वहीं अद्विका तो अपनी मम्मा को देखते ही रह जाती है। ये क्या कर रही हो वेदिका, पैर छोड़ो मेरे, देवेंद्र जी वेदिका से अपने पैर छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहते, लेकिन वेदिका देवेंद्र जी के पैर छोड़ने की बजाय उन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर देती है और फिर देवेंद्र जी को देखकर कहती है, पिताश्री, आप रात्रि का भोजन किए बिना अपने शयन कक्ष में नहीं जा सकते। व्हाट? वेदिका की बात सुनकर देवेंद्र जी असमंजस से कहते। वहीं बाकी सब भी वेदिका को अजीब नजरों से देखने लगते हैं और अद्विक वो तो अपने सर पर हाथ रख लेता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि शुरू हो चुका है उसकी वेदू का मेलोड्रामा। जी पिताश्री, आपकी पुत्र वधू ने आपने इन कोमल कोमल हाथों से आपके लिए भोजन पकाया है, कृपया उसे ग्रहण करने का कष्ट करें, वेदिका अपने हाथों की तरफ इशारा करके कहती है। वेदिका, ये नाटक बंद करो, मेरा मन सच में नहीं है, मेरे पैर छोड़ो, मुझे जाने दो, देवेंद्र जी चिढ़कर कहते। लेकिन वेदिका पर इसका कोई असर नहीं होता। उल्टा वो तो अपनी शुद्ध हिंदी वाला भाषण चालू रखते हुए कहती है, कदापि नहीं पिताश्री, अगर आप रात्रि का भोजन नहीं करेंगे तो आपकी ये पुत्र वधू आपके चरणों से विमुख नहीं होगी।
चाहे पूरी रात्रि आपको और मुझे इसी तरह से रहना पड़े। वेदिका की बात सुनकर देवेंद्र जी परेशान हो जाते। वहीं आस्था जी और देवयानी जी का हंसने का मन कर रहा था। इस वक्त वेदिका सचमुच एक लाजवाब एक्टर नजर आ रही थी, जिसकी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं था। दूर खड़ा अद्विक भी अपनी वेदू की इस नौटंकी को देख रहा था। इस वक्त वेदिका बिल्कुल 5 साल पहले वाली झल्ली वेदिका की तरह बिहेव कर रही थी, जिसे लोगों से कोई मतलब नहीं था। करना तो उसे वही था जो उसका दिल चाहता था। लोगों को मनाना सचमुच वेदिका को बहुत अच्छी तरीके से आता था। वहीं अद्विका को अपनी मम्मा का ये नया रूप देखकर हैरान और खुश दोनों थी, मगर उस बच्ची को ये कहाँ पता था कि ये उसकी मम्मा का नया रूप नहीं है, बल्कि ये तो उसकी मम्मा का असली रूप है, ड्रामेबाज और बेपरवाह। पिताश्री, कृपया कर मुझसे ज्यादा देर तक क्रोधित मत रहिए ना, मैं तो आपकी पुत्री हूँ ना। वेदिका मासूमियत से देवेंद्र जी को देखकर कहती है तो ना चाहते हुए भी देवेंद्र जी मुस्कुरा देते और उसे देखकर कहते, ठीक है, कर रहा हूँ रात्रि भोजन, पर पहले तुम अपनी ये शुद्ध हिंदी बंद करो और मेरे पैर छोड़ो। सच्ची? ठीक है, कहकर वेदिका एकदम से खुश होकर देवेंद्र जी के पैर छोड़ देती है। वहीं छूटते ही देवेंद्र जी चैन की सांस लेते हैं। देवेंद्र जी को मानता देखकर वेदिका अब आस्था जी के पास आती है। माताश्री, आपके भी पैर पकड़ना पड़ेंगे क्या? वेदिका आस्था जी के पैरों की तरफ झुकते हुए कहती है। उससे पहले ही आस्था जी 2 कदम पीछे हो जाती है और वेदिका को देखकर कहती है, नहीं नहीं, मैं खा रही हूँ। कहकर आस्था जी और देवेंद्र जी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। वहीं देवयानी जी भी मुस्कुराते हुए आ जाती है। वेदिका जल्दी से उन सबको सर्व करती है, तभी उसकी नजर अद्विक पर पड़ती है। इससे पहले कि वो अद्विक को खाने के लिए बोलती, अद्विक बिना कुछ बोले वहां से चले जाता है और जाते जाते वेदिका की मुस्कुराहट को छीन ले जाता है। माताश्री, मेरे लिए आपने क्या बनाया है? अद्विका वेदिका के पास आकर कहती है। तो उसकी बात सुनकर देवेंद्र जी, आस्था जी और देवयानी जी तीनों अद्विका को देखने लगते हैं। वहीं वेदिका अपने होठों पर मुस्कुराहट लाते हुए कहती है, अच्छा जी, मम्मा की कॉपी हो रही है, खीर कौन खाएगा? अद्विका खुशी से चहकते हुए कहती है तो वेदिका मुस्कुरा देती है और अद्विका को अपने हाथों से खिलाने लगती है। वाह वेदिका बेटा, सचमुच तुम्हारे हाथों में जादू है। देवेंद्र जी पहला निवाला खाकर वेदिका को देखकर कहते हैं तो वेदिका बस मुस्कुरा देती है। अपने परिवार को खुश देखकर वेदिका भी खुश हो जाती है। वहीं ऊपर खड़ी लावण्या, जो शोर सुनकर अपने रूम से बाहर आ गई थी और जिसने ऊपर खड़े होकर सब कुछ देखा था, वो अब सीधे अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वेदिका सब कुछ समेटकर ऊपर अपने रूम में आती है तो देखती है रूम खाली था। अद्विक का कुछ अता पता नहीं था। कुछ सोचकर वेदिका अपने कदम टेरेस की तरफ बढ़ा देती है। टेरेस पर आकर वेदिका देखती है, उसका अंदाजा सही था। अद्विक रेलिंग के पास खड़ा अपने सामने फैले अंधेरे को ताक रहा था। चल वेदिका, कस ले अपनी कमर। घर वालों को मनाना तो फिर भी आसान था, मगर इस गुस्से से भरे शेर को अपने बस में करना बहुत मुश्किल है। खुद से कहकर वेदिका गहरी सांस लेती है और अद्विक की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। वहीं अद्विक जो चुपचाप रेलिंग के पास खड़ा था, उसने वेदिका के कदमों की आहट पहचान ली थी, मगर फिर भी वो बिना कुछ बोले या रिएक्ट किए शांति से अपनी जगह पर खड़ा था। डर और घबराहट के इमोशंस के बीच फंसी वेदिका जैसे तैसे अपने कदम बढ़ाकर अद्विक के पास पहुंचती है और उसके बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट समय बीत रहा था, लेकिन ना अद्विक कुछ बोलता है और ना ही वेदिका। दोनों के बीच बस शांति पसरी हुई थी। इतनी शांति देखकर वेदिका के अंदर अब कुलबुलाहट मचने लगती है। ज्यादा देर तक उससे चुप नहीं रहा जाता और वो बड़ी हिम्मत करके कहने की कोशिश करती है, ये क्या कर रही है वेदिका? तू कब से अद्विक को डरने लगी? तू तो शेरनी है ना, और शेरनी किसी से नहीं डरती। अपने मन में बुदबुदाते हुए वेदिका गहरी सांस लेकर अद्विक की तरफ देख कर कहती है, अद्विक, वो मैं। अपनी आंखें बंद करके बड़ी हिम्मत के साथ, तुम प्लीज ऐसे चुप मत रहो ना यार, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे डर लग रहा है। अपनी बात कहकर वेदिका अपनी आंखें खोलती है तो ये क्या, अद्विक तो वहां था ही नहीं। अद्विक, ये कहाँ चला गया? अद्विक को अपनी जगह पर ना देख कर वेदिका हैरानी से कहती है और पलट कर देखती है तो अद्विक डोर की तरफ जा रहा था। अद्विक रुको ना। अद्विक को जाता देख कर वेदिका भागते हुए उसके पास आती है और एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक कर कहती है, अद्विक प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो, इस तरह से चुप मत रहो। तुम्हें इस तरह से चुप देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रियली? मुझे चुप देखकर तुझे खल रहा है?
लेकिन अब तो आदत डाल ले, क्योंकि मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, कहकर अद्विक वेदिका से अपना हाथ झटक कर छुड़ाता है और वहां से जाने लगता है। क्या होगा आगे? क्या वेदिका अद्विक को मना पाएगी? क्या लावण्या ने आते ही अद्विक और वेदिका के बीच दूरियां बढ़ाना शुरू कर दिया है? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है और जल्दी ही मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए।